कभी मैं कभी तुम। जैसा कि आपने देखा उधर सरजीना की माँ उसे बुलाती है फ़ोन करके और उसे कहती है कि तुम्हारे पापा बहुत परेशान है और उन्होंने ये पैसे दिए हैं, और वो साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि मैं ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि मुस्तफ़ा ने भी अपने घर वालों से पैसे नहीं लिए और मैं उसकी अना को ठेस नहीं पहुँचा सकती। और जैसे ही वो फिर जाने लगती है तो मोहल्ले की औरतें उसे बातें सुनाती है सरजीना को, और वो उन्हें शटअप करती है और वहाँ से चली जाती है। और लोग तो बातें बनाती, लेकिन ये मुस्तफ़ा को नहीं बताती कि यहाँ के औरतों ने भी मुझे बातें सुनाई हैं। उधर अदील की माँ बैठी होती है और वो कहता है कि आप, मुझे लगता है उदास हैं। तो वो बताती है कि मुस्तफ़ा की वजह से मैं परेशान हूँ। सिदरा गई थी और उसने बताया कि वो छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है, और उसका भाई कहता है कि ठीक है मैं कल जाऊँगा, उससे पैसे दूँगा और उसकी हेल्प हो जाएगी। और अपनी माँ से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। और सुबह को जाता है, उधर सरजीना दरवाज़ा खोलती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या लेने हो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है और ऊपर से मुस्तफ़ा आता है, और मुस्तफ़ा भी उसे कहता है घटिया इंसान, तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो उसे कहता है कि मैं तुम पर तरस खा के आया हूँ, तुमने तो मेरी बीवी के पैसे चुराए हैं, वरना मैं कभी भी ना आता, माँ ने मुझे कहा तो मैं आया हूँ। तो पैसे देता है तो मुस्तफ़ा साफ ही इनकार कर देता है। कहता है कि मैं तुम्हारे जलील इंसान, तुमसे पैसे नहीं ले सकता, तुम करप्ट आदमी हो और तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है। क्योंकि ये तो मुस्तफ़ा ने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हें सारा पता है उसके पास पैसे हैं, लेकिन उसका भाई है कि वो उसे चिढ़ाता है। क्योंकि मुस्तफ़ा कहता है कि तुम सरजीना से शादी करना चाहते थे और तुमने अरबाब से शादी कर ली, पैसे के लालची हो तुम, और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ये बात सुनता है और वो गुस्से से पैसे देता है, लेकिन मुस्तफ़ा है कि वो पैसे उसके मुँह पर मार देता है और अदील वहाँ से चला जाता है। अब देखना है कि क्या होगा, क्या अदील की असलियत सबके सामने आ जाएगी कि उसने ही ये सारा खेल खेला है, और मुस्तफ़ा क्या सच्चाई अपने बाप को बता देगा। उधर अदील बैठा होता है, उसकी माँ आती है तो उसे बताता है कि मुझे मुस्तफ़ा ने बहुत जलील किया है और मेरी बेइज्जती की है। उसे वो सारी बातें याद आ रही होती है जिस तरह मुस्तफ़ा ने उसे जलील करके घर से निकाला होता है, और अपनी माँ से कहता है कि उसने पैसे मैं दे आया हूँ, क्योंकि ये यहाँ भी झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये तो लालची इंसान है, ये तो कुछ भी कर सकता है, ये अपने माँ बाप को बेच है। उधर है कि अरबाब का बाप बादशाह से कहता है कि तुम अदील पे नज़र रखो, और वो साफ साफ कहता है कि मुझे लगता है कि ये सारा कुछ ड्रामा कर रहा है और बहुत ये तेज़ आदमी है, और शिप भी उसने डिले करा दी है। तो उसका बाप कहता है कि मुझे, अरबाब को तो यकीन है अदील पे, लेकिन मुझे इस पर यकीन बिल्कुल नहीं है। उधर बासत उसे यकीन दिलाता है कि आप बेफिक्र, क्योंकि बासत की भी उसने बेइज्जती की होती है और बासत ने भी उसे बदला लेना होता है। उधर प्रोमो में सरजीना बहुत समझाती है मुस्तफ़ा को कि तुम आराम करो, लेकिन मुस्तफ़ा के सर पे तो सिर्फ पैसा और बू सवार है, क्योंकि उसे जलील रुसवा करके जैसे घर वालों ने निकाला, वो तो पैसे के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसे अब कुछ भी नहीं और चाहिए। और वो साफ साफ कहते थे सरजीना को कि मैं तुम्हें बहुत बहुत कुछ दूंगा, जो सारी यशियाँ वो कराऊंगा, और साथ ही उसे गिफ्ट देता है। और इसी बात को लेकर वो हंसी सी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से तो मुस्तफ़ा टूट सा गया होता है। लेकिन सरजीना उसे समझाती है, लेकिन अब देखना है क्या होगा। वेल, सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।